जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 43 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत गया। नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर कुवैत में थे और कुवैत में मोदी मोदी के नारे लगे और उनको कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया और वहाँ के गायक ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा के सुनाया। तो एक तरफ जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं उन सभी मुल्कों में मोस्ट ऑफ ऑल में मोदी जी को उनका जो सर्वोच्च सम्मान है गार्ड ऑफ ऑनर वो मोदी जी को मिला है। और अब पूछना के अंदर वहाँ पे यूएई में भव्य मंदिर भी बना। तो मोदी जी एक तरफ से इस्लामिक मुल्कों में जाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपने देश में जो कट्टरपंथी जमात है उनके खिलाफ एक बेहतरीन फील्डिंग लगा चुके हैं। मतलब वो भी समझते हैं कि ये जो टर्म हमारा है ये बहुत कांटों भरा ताज है और इन कांटों भरे ताज में ऐसे काम हमको करना है कि जो आने वाले समय में, जैसे अगर मोदी जी को रिटायर भी होना हो तो इनके पीछे जो पीछे वाली सेकेंड लाइन की टीम है उनको भी देश का नेतृत्व करने में कोई तकलीफ ना हो। एक विषय तो ये हो गया। दूसरा विषय है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या अपने देश में बसाए गए हैं, अब उनका इलाज शुरू हो गया है। पहले 10 दिसंबर को एलजी, दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया कि सारी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या उनका जांच हो। अब उनका जांच पड़ताल शुरू हो गया है। अच्छा, एक उसके साथ जैसे ही महाराष्ट्र में देवेंद्र जी को गृह मंत्रालय मिला उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया कि महाराष्ट्र और मुंबई में जितने अवैध घुसपैठी और बांग्लादेशी हैं उनका मैं जांच करूंगा और उनके लिए अलग से डिटेंशन सेक्टर बनाऊंगा, क्योंकि मैं इनको अपने जेलों में नहीं रखूंगा। तो अब तक दिल्ली में 1500 से अधिक सस्पेक्टेड पकड़े गए हैं। साथ ही जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाए हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। ये सही बात है कि अपराधियों के साथ साथ उनको पनाह देने वालों पर भी जांच हो। और मैं तो कहूँगा कि जो पनाह देने वाले हैं, जो उनका पैन कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी ये बनाने वाले लोगों का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए और इनकी इतनी गंभीरता से जांच हो। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ मुंबई और दिल्ली की बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में भी पकड़ा गया है। मतलब केंद्रीय एजेंसियों को ऐसा एक्टिव कर देना चाहिए कि पूरे देश में एक साथ सर्च ऑपरेशन हो और वहाँ के लोकल पुलिस को साथ में लेकर, और अगर जो पार्टियां
जो उनके रहनुमा उनके पक्ष में आते हैं तो उनकी वैधानिकता, जो उनका लाइसेंस है, जो उनका रजिस्ट्रेशन है, वो समाप्त कर देना चाहिए और उन लोगों से वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। क्योंकि अब ये सही समय है, एक बड़े फैसले लेने का समय है। अगर इस समय बड़े फैसले लेने में मोदी सरकार चूक जाती है तो आने वाला टाइम और भी क्रिटिकल होगा। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब बीजेपी अपने दम पे 275 या 272 का आंकड़ा पार करे। अब देश में इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ऐसे फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं कि उनको मात दे पाना इतने कम टाइम में, और अफवाह फैल जाती है। जैसे कहावत है कि जब सत्य नहा रहा था उससे पहले झूठ नहा के सत्य का कपड़ा पहन के निकल गया, और आज तक सत्य की बात को लोग झूठ समझते हैं, इसके लिए सत्य परेशान होता है। मेरा मानना है कि ये सही टाइम है और बड़े फैसले, कठोर फैसले लेने का वक्त है। पूरे देश में एक एक व्यक्ति का, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्या का ही नहीं, एक एक नागरिक की जांच हो जाए और जो भी सस्पेक्ट के दायरे में आता है, जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता है, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। हाँ, अगर वो हिंदू है तो उसको नागरिकता दे देना चाहिए, और अगर वो बांग्लादेशी या कोई भी मुसलमान है, अगर उसके डॉक्यूमेंट सस्पेक्टेड है तो उनको कोई भी सूरत में या तो डिपोर्ट कर देना चाहिए जहाँ से आए हैं, और नहीं तो ऐसे लोगों के लिए कारागार नहीं, तत्काल एक ऐसा कानून बना के इन लोगों का इनकाउंटर कर देना चाहिए। क्योंकि ये नासूर देश के लिए खतरनाक है। अब आगे एक विषय है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा अब इतना तूल पकड़ लिया है, हर व्यक्ति बाबा साहब के नाम पे अपनी मलाई, अपना रोटी सेकना चाहता है। अब आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालयों पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और बीजेपी के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव और विश्व शर्मा, हेमंता विश्व शर्मा, ऐसे जो बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मेरा कहने मतलब है कि अगर कांग्रेस इतनी हितैषी होती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, तो देश में, ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो अभी भी सही समय है। चाहे जितने भी संस्थानों पे, चाहे वो गांधी नेहरू परिवार का नाम है, उसका नाम बदल के पूरे देश के सभी संस्थानों पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सर्वसम्मति से रख देना चाहिए। फिर देखो कांग्रेस कैसे हजम करती है। तो आपको हमारे कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।